Hello everyone, welcome back to SSC Math on RRB NTPC Group D 2019 preparation trigonometry class आई class number 7 topic trigonometric ratios of multiple angles trigonometric ratios of multiple angle मल्टीपल एंगल मतलब अगर कोई एंगल थीटा है तो उसके मल्टीपल एंगल कौन सा होगा 2 थीटा, कौन सा होगा 3 थीटा। सपोज कोई एंगल ए है तो उसका मल्टीपल एंगल क्या होगा सर 2a, मल्टीपल एंगल क्या होगा 3a, मल्टीपल एंगल क्या होगा 4a, मल्टीपल ऑफ एंगल। ठीक है, तो इसका काम क्या है, हमें मालूम है कि अगर सपोज किसी कारणवश सबको साइन 2a के वैल्यू निकालना पड़ा तो क्या हो जाएगा सर, साइन 2a को लिख सकते हैं साइन a प्लस ए। दैट मीन्स साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था सर, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला था साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ b विथ a तो क्या आ जाएगा, तो साइन a कॉस a प्लस कॉस ए साइन है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए, ये एक फार्मूला हो गया। अब इसका ज़रूरत क्या है, किस फार्मूला में लगेगा या फिर कौन सा वाला में प्रूफ होगा, तो ये सब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि किस में होता है, किस में काम में आता है। लेकिन उसके पहले थोड़ा बहुत प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कौन सा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था सर, कॉस ए प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होगा सर, कॉस 2a दैट इज इक्वल्स टू रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ b विथ a क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस ए दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर कॉस स्क्वायर ए को साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये वाला एक फार्मूला हो गया। उसके बाद कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये बहुत काम में आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, कॉस 2a। दूसरा वाला फार्मूला क्या होगा सर, कॉस 2a बराबर, इसको अगर कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं तो कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये वाला कॉस 2a। तो कॉस 2a के ये तीनों फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला बहुत ही वाइटल है, तीनों के तीनों ही आपको याद रखना पड़ेगा। अब कौन सा करेंगे सर, अभी कर लीजिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है सर, tan a प्लस बी बराबर इक्वल्स टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर tan 2a बराबर रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ b विथ a, तो tan a प्लस tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये तो फार्मूला हो गया आपका tan 2a का। तो क्या क्या फार्मूला हुआ एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इसी को अगर हम लोग सपोज कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो देख लेते हैं। tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 से मल्टीपल कर देते हैं 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 कॉस स्क्वायर ए। 2 साइन स्क्वायर मतलब यहाँ से ले लेते हैं, क्या हो जाएगा सर 2 साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2a एंड 2 कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2a।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a बाई 1 प्लस कॉस 2a। दिस इज ऑल्सो ए वाइटल फार्मूला। ठीक है, ये तीनों फार्मूला हो गया। जैसे कभी कभी पूछता है साइन 2a को tan 2a में कन्वर्ट करो, किसी में भी आपको काम आ सकता है, पूछते तो नहीं है। जैसे अगर साइन 2a को कन्वर्ट करते हैं तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन कॉस ए, 2 साइन कॉस ए दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू, हम कॉस से डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीपल कर देते हैं तो 2 tan a आ जा रहा है, ऊपर क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा कॉस स्क्वायर कॉस ए मल्टीपल हो जाएगा तो 2 tan a बाई सेक्स स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को 1 बाई सेक्स स्क्वायर कर देता है और सेक्स का थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से आ जा रहा है। अच्छा cos 2a को अगर कन्वर्ट करना चाहे कि tan के फार्मूला में, cos 2a बराबर क्या आ जाएगा सर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो cos स्क्वायर a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर है। इस cos स्क्वायर को नीचे भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा सर सेक स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर 1 माइनस tan स्क्वायर है बाई सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये cos 2a का फार्मूला हुआ। tan 2a का फार्मूला क्या होता है cos sin 2a बाई cos 2a, तो tan 2a का भी लिख लेते हैं, tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो इन तीनों का जीस्ट अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा सर साइन 2a इक्वल्स टू 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। अच्छा cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर है बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, और इन दोनों से tan 2a क्या हो जाएगा सर tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। ख़त्म, टाटा बाय बाय। यहाँ तक हो गया। तो ये तो हो जा रहा है आपका तीनों फार्मूला कंप्लीट। अब अगर सपोज़ आपको 3 एंगल कभी दे दिया, सपोज़ 3 एंगल दे दिया, कौन सा वाला 3 एंगल, लेट्स सी आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया साइन 3a। साइन 3a को हम लोग लिख सकते हैं सर, क्या लिखेंगे कि यहाँ से नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं। सपोज़ साइन 3 आपको दिया कैलकुलेट करने के लिए, तो साइन 3 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं साइन 2a प्लस a। तो क्या हो जाएगा सर साइन 2a इंटू कॉस ए, साइन ए ये ए बी पकड़ लेते हैं, कॉस बी प्लस कॉस 2a साइन ए। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है सर 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए इंटू कॉस ए एज इट इज़, प्लस कॉस 2a का फार्मूला क्या होता है सर कॉस 1 माइनस, इसमें साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, अभी फार्मूला निकाले थे, इंटू साइन ए, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन ए इंटू ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लेते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब है, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर 2 साइन ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, साइन क्यूब है, क्यों साइन स्क्वायर इंटू साइन, तो साइन क्यूब है प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब है। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर 2 साइन ए 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। ठीक है, ये किसका फार्मूला हुआ सर साइन 3a का फार्मूला हुआ। अब सर cos 3a का फार्मूला क्या होगा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब फार्मूला, कहाँ पे लगेगा हम बोल देंगे आपको। cos 3a बराबर सर cos a प्लस cos 2a, cos a प्लस 2a कर लेते हैं, प्लस 2a। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर cos a cos 2a माइनस साइन a साइन 2a। तो यहाँ से आ जा रहा है cos a इंटू cos 2a को लिख सकते हैं सर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1
माइनस 2 इंटू साइन 2a का फॉर्मूला में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए और साइन ए दोनों साइन है तो 2 साइन स्क्वायर ए कर लेता है ए इंटू कॉस ए, दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस ऑफ, इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस क्यूब ए, दैट इज इक्वल्स टू 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ये फॉर्मूला आ गया कॉस 3a का। ये बहुत ही आसान है, दोनों को याद रखने का तरीका हम बता देते हैं आपको। देखिए पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं कि साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अभी फॉर्मूला दूसरा वाला लिख लेते हैं, कॉस 3a को लिख लेते हैं, कॉस 3a बराबर 4 कॉस क्यूब ए, कॉस हो जाएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ये इंटरचेंज हो जा रहा है, ये इंटरचेंज हो जा रहा है, ओके। खाली इसको इंटरचेंज कर देने से ही हो जाता है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग tan 3a को निकाले तो क्या हो जाएगा, जैसे tan 3a बराबर tan a प्लस 2a कर लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan 2a बाई 1 माइनस tan a इंटू tan 2a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan a प्लस tan 2a को चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, क्या हो जाएगा 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, नीचे 1 माइनस tan a इंटू सेम वही 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। इसको मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, ये वाला 1 माइनस tan स्क्वायर ए को इधर मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लाइन इधर मल्टीपल करते हैं तो हो जाएगा tan a माइनस tan क्यूब ए प्लस 2 tan a। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए दोनों का एलसीएम था तो उड़ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा सर यहाँ से आ जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब ए बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये tan 3a का फार्मूला है। कंपैरिजन के लिए आप tan 2a का फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हो, एक बार देख लो। tan 2a बराबर 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये बहुत ही वाइटल होता है। अभी सोचेंगे कि इतना कौन रट्टा मारेगा, लेकिन ये बहुत ही वाइटल होता है, आपको नंबर मिलाने में बहुत दिक्कत कर देगा। जैसे एक क्वेश्चन होता है आपको मिल सकता है एग्ज़ाम में, सपोज दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/5, देन फाइंड साइन 2a कॉस 2a tan 2a। क्या है, पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। क्यों सर? 3/5 मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ये थीटा, अच्छा थीटा नहीं, अभी यहाँ पे ए होगा तो ये क्या हो जाएगा सर 3 4 5 गोल्डन नंबर, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, कॉस ए क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा 4/5, tan ए क्या आ जाएगा सर, tan ए आ जाएगा 3/4। तो साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन ए बराबर 3/5, कॉस ए बराबर 4/5, दैट इज इक्वल्स टू 4 2 8, 8 3 24/25। ये साइन 2a का वैल्यू है। साइन 2a बराबर 24/25। ये बहुत ही आसान सा था सर। अभी कॉस 2a सपोज पूछ लेते हैं तो सर कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर ए मतलब 2 इंटू 4 4 16 5 5 25 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा सर 32 माइनस 25/25, 25 5 2 7 7/25,
tan 2a का मतलब क्या होता है सर, tan 2a बराबर sin 2a बाई cos 2a, दैट इज इक्वल्स टू 24/25 इंटू 25/7, तो कट जा रहा है तो 24/7, 24/7। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन दे सकता है आपको, क्यों नहीं देगा, क्योंकि उन लोगों को अगर मिलेगा कि इजी में किसी को फंसाना है, कोई स्टूडेंट को फंसाना है कि ये वाला मैथ में अटक जाए, तो ये थ्योरम दे सकते हैं। जैसे आपको पूछ लिया, डायरेक्ट ही पूछ लिया कि 1 + cos 2a रूट अंडर बाई 2a बाई 1 - cos 2a इक्वल्स टू वाट, tan स्क्वायर a tan a cot square a cot a। if you know the formula then it's a 0.00001 सेकेंड क्वेश्चन। ओके, इसका फार्मूला होता है cot a। cot a का फार्मूला ये है, cot a मतलब सर cos a बाई sin a। सर cos a का मतलब क्या होता है सर, रूट अंडर cos स्क्वायर a बाई sin स्क्वायर a, रूट के अंदर ले लिए। तो cos स्क्वायर a का मतलब क्या लिख सकते हैं सर, ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल कर दिए, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 sin स्क्वायर a। हाँ सर हो गया। सर 2 cos स्क्वायर a मतलब क्या होता है सर, 1 + cos 2a, 1 + cos 2a अभी फार्मूला पढ़ाए थे आपको, बाई 2 sin स्क्वायर a मतलब 1 - cos 2a। सर वही तो दिया हुआ था सर, 1 + cos 2a बाई 1 - cos 2a। तो ये बहुत ही वाइटल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अगर पता है कि कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये आता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि सपोज 2 cos थीटा बराबर x + 1/x, देन 2 cos 3 थीटा बराबर वाट। ये बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप, ये आसान भी है। जैसे 2 cos 3 थीटा का मतलब क्या होगा सर, 2 × cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है सर, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इसको पुट करते हैं 2 × 4 × cos³ थीटा। cos थीटा का मतलब वैल्यू क्या है सर, cos थीटा बराबर हाफ इंटू x + 1/x, तो 4 × हाफ इंटू x + 1/x, ये टोटल का होल क्यूब, माइनस 3 × हाफ इंटू x + 1/x, टोटल ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर 4 × 2 = 8, अंदर 8 है, 1/2 का होल क्यूब है मतलब 8, तो 8 8 कट जा रहा है, 8 8 कट जा रहा है मतलब सर 8 8 कट जा रहा है, तो 1 × x + 1/x इसका होल क्यूब, माइनस इधर क्या हो जा रहा है सर, 2 यहाँ से मल्टीपल होगा तो कट जाएगा, तो 3 × x + 1/x, तो a + b का होल क्यूब माइनस 3ab, दैट इज इक्वल्स टू a³ + b³ 1/x²। तो यही आंसर है, ठीक है। तो ये भाई बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अच्छा, जैसे आपको पूछ सकता है इसका वैल्यू कितना होगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे 1/sin 10 डिग्री। अगर क्वेश्चन हार्ड होगा तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बाई 1/cos 10 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 4, 3 2 1, कौन सा होगा सर, पहले ही बोल दिया मतलब 4 होगा। कैसे 4 होगा देखिए सर, इसको एलसीएम कर लेता है तो क्या हो जाएगा सर, cos 10 डिग्री इंटू sin 10 डिग्री, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा सर, cos 10 डिग्री माइनस √3 sin 10 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर हाफ इंटू 2 × हाफ कर लेते हैं सर, 2 × हाफ cos 10 डिग्री माइनस √3/2 sin 10 डिग्री। नीचे क्या हो जाएगा सर, नीचे sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री, उसको पलट के लिख लिया बस और कुछ नहीं। तो ऊपर क्या हो जा रहा है, 2 × हाफ मतलब सर sin 30 डिग्री हो सकता है, हाँ सर sin 30 डिग्री लिख लिए, इंटू cos 10 डिग्री माइनस √3/2 मतलब cos 30 डिग्री होता है सर, cos 30 डिग्री इंटू sin 10 डिग्री लिख लिए, डिवाइडेड बाई sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, यहाँ से लिख लेते हैं क्या आ जाएगा, देखिए इसको, तो ये आ जा रहा है sin a cos b माइनस cos a sin b, हम लोग पिछले लेक्चर में ही पढ़े थे क्या, sin a माइनस b, तो 2 sin 20 डिग्री, क्यों देखिए 30 माइनस 10 बाई नीचे आ जा रहा है sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री,
इसको स्प्लिट करेंगे साइन 20 डिग्री को, क्या आ जाएगा सर? सर इसको स्प्लिट करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2 साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, नीचे आ रहा है साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, तो कट देंगे तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा सर? 4। प्रूफ हुआ। बहुत ही आसान सा था, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एसएससी सीजीएल में भी मिला था, जैसे tan 70 डिग्री को अगर स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, tan 20 डिग्री। सर अगर tan 80 डिग्री को स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? 2 tan 60 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। या फिर tan 70 डिग्री को हम लोग ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं सर, tan 70 डिग्री बराबर 2 tan 40 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, ठीक है। क्या ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? इन दोनों का साम, अगर इन दोनों का 30 और 70 का साम, अगर ये दोनों एंगल का साम अगर 90 आता है तभी ये फार्मूला पॉसिबल है। तो इसको क्या करते हैं सर? इसको अगर 70 और 10 करेंगे तो ये फार्मूला पॉसिबल है। 80 और 10 90, बाकी जो उसका डिफरेंस होगा 2 टाइम्स होगा। क्या बोले कि लास्ट वाला जो स्मॉल एंगल है उसके साथ ये वाला एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है तभी ये फार्मूला पॉसिबल है। कैसे हो जाएगा? देखिए tan 70 डिग्री को लिख सकते हैं, tan 70 बराबर tan 50 प्लस 20, tan 50 प्लस 20 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा सर? दैट इज इक्वल्स टू tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A tan B। तो इसको मल्टीपल कर देता है, क्या आ जाएगा सर? tan 70 डिग्री माइनस ऑफ tan 70 डिग्री tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री बराबर tan 50 डिग्री, ओहो, tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, ठीक है। देखिए tan 20 और tan 70 कट जा रहा है। क्यों? tan 20 का मतलब क्या होता है? tan 20 डिग्री बराबर cot 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ठीक है। तो दैट मीन्स cot, या फिर tan लिख, सॉरी, tan 90 माइनस 70, तो इसको 20 आता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? cot 70, 90 का ऑड मल्टीपल, तो उसका क्या हो जाएगा सर? का उसका कॉरस्पॉन्डेंस में चेंज हो जाता है, तो उसी तरीके से cot 70 आ जा रहा है। तो ये दोनों कट गया, तो क्या आ जा रहा है सर? tan 70 बराबर tan 70 डिग्री बराबर ये tan 50 उधर चल जा रहा है, तो 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। अगर ये दोनों नहीं कटेगा तो फॉर्मूला पॉसिबल है? नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों एंगल का साम 70 प्लस 20 का साम 70 प्लस 20 का साम 90 आता है, इसीलिए ये फार्मूला पॉसिबल होता है। ये एक बहुत ही वाइटल सा क्वेश्चन है, ये आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जैसे ऐसे पूछ देता है कि 16 इंटू कॉस 2 पाई बाई 15 कॉस 4 पाई बाई 15, ये आपका होमवर्क होगा, करके दिखाना, एंड कॉस 8 पाई बाई 15 इंटू कॉस 16 पाई बाई 15 इक्वल्स टू कितना? 0 1 -1 2। ये आपका ऑप्शन है। 4 ऑप्शन लिख लेते हैं एक बार, 0 A 0 B 1 C -1 एंड D -2, सॉरी +2 कर ले, +2। इन चारों में से ये क्वेश्चन है। 16 इंटू ये दिया हुआ है, इंटू करके सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये होमवर्क अब करके हमें बताना कितना आएगा। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।